हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे और दोस्तों प्रतिशत को एकदम बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप वीडियो तो बहुत देखते हैं लेकिन कुछ न कुछ डाउट आपको उसमें बना रहता है, लेकिन मैं वादा करता हूं दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लिया तो आपके प्रतिशत से संबंधित जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड सभी बातों का डिस्कशन किया है। तो इसलिए आपको वीडियो ज़रूर पूरा देखना है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रतिशत को सीखते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 3 रूल लिखा हुआ है, रूल 1, रूल 2, रूल 3। दोस्तों ये 3 रूल बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रतिशत के लगभग 90% सवालों को इसी 3 रूल के नियम से हल किया जाता है। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि रूल पहला है कि किसी भी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर उसके नीचे 100 रखा जाता है। ठीक, मतलब कोई भी संख्या होती है, जब उसमें हम यदि प्रतिशत का सिंबल हटा देते हैं तो उसके नीचे 100 रखा जाता है। ठीक, तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे रूल 1 है, जैसे इसमें दिया कि किसी भी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर उसके नीचे 100 रखा जाता है। जैसे 15% है, एक संख्या है 15%। अगर यदि इसमें हम 15% में से अगर प्रतिशत सिंबल हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15/100 हो जाएगा। 15/100 क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें रूल में यही दिया है ना कि किसी भी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर उसके नीचे 100 रखते हैं। तो जैसे यहाँ 15% में यदि हम प्रतिशत का सिंबल हटा देंगे तो इसके नीचे 100 रखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15/100 हो जाएगा। ठीक, अभी भी ये संख्या कट रही है, लेकिन हमें काटना नहीं, केवल रूल को समझना है कि किसी भी संख्या से प्रतिशत के सिंबल हटने पर उसके नीचे 100 रखा जाता है, इतना आपको समझना है। इसी तरह जैसे 20% है, यदि हम 20% में 20% का सिंबल हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये रहा पहला रूल। और दोस्तों इसके बाद हम दूसरे रूल को समझेंगे। इसमें दिया कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे दोस्तों इसमें भिन्न दिया है और भिन्न 2 प्रकार की, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। जैसे एक दशमलव भिन्न होती है और एक साधारण भिन्न हो, कि इसीलिए इसमें कहा गया किसी भी भिन्न को, मतलब चाहे दशमलव भिन्न हो चाहे साधारण भिन्न हो, यदि उसे प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से गुणा करना होगा। ठीक, तो जैसे ये दशमलव भिन्न है और ये साधारण भिन्न है, अगर यदि इन दोनों भिन्न में से किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहें तो इसमें हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक, इसमें भी हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है और ये साधारण भिन्न है। दोनों प्रतिशत बदलने के लिए इसमें हम दोनों में 100 से गुणा करेंगे। ठीक, और दोस्तों जब इसे प्रतिशत में बदलेंगे ये 50% हो जाएगा और ये भी 50% हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं। इस नियम को आपको ध्यान रखना है। ठीक, और दोस्तों इसके बाद तीसरा रूल है, और दोस्तों इसमें दिया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए 500 है, 500 अपने आप में क्या है? 500 अपने आप में 100% है। 500 अपने आप में 100% है, तो 500 को 50% कितना होगा? 250 होगा। ठीक, होगा कि नहीं? मतलब 50% के मतलब आधा, 500 का आधा कितना होगा? 250 होगा। तो इस प्रकार 500 अपने आप में क्या है? 100% है। 500 नहीं, कोई भी संख्या हो, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। इसी तरह जैसे 200 अपने आप में क्या है? 100% है। अगर यदि 200 को 50% हम निकालना चाहें तो कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि 50% का मतलब आधा। जैसे 200 अपने आप में 100% है, तो 200 को 50% 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये तीनों नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं, तो इन्हें आप लिख भी सकते हैं। इन तीनों नियम को आपने समझ लिया अच्छे से, तो प्रतिशत से संबंधित किसी भी सवाल को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम प्रतिशत के सभी प्रकारों के सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसमें दिया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, पहला सवाल है इसमें, और 25% दिया है, फिर 20% दिया है, फिर 30% दिया है। ठीक,
तो दोस्तों जैसे ये 25% है, यदि इसे हम भिन्न में बदलना चाहें तो आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या जब प्रतिशत के सिंबल हटाते हैं तो उसके नीचे क्या रखते हैं, तो 100 रखते हैं, क्योंकि हमने रूल नियम में यही तो पढ़ा था। जैसे 25% है, यदि प्रतिशत का सिंबल हटा देंगे दोस्तों तो 25/100 हो जाएगा यहाँ, ठीक, क्योंकि नियम में हमने यही पढ़ा था कि किसी भी संख्या से प्रतिशत का सिंबल हटते ही उसके नीचे 100 रखा जाता है, तो यहाँ 100 हो जाएगा। और दोस्तों 25 और 100 आपस में कट रहा है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो दोस्तों 25 और 100 को काटने में 1/4 आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरह यदि हम 20% को भिन्न में बदलना चाहें तो इसमें भी 20/100 हो जाएगा। 20/100 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें जब प्रतिशत का सिंबल हम हटाए हैं तो इसके नीचे 100 हम रखे हैं, क्योंकि प्रतिशत का सिंबल हटने पर ही किसी भी संख्या के नीचे 100 रखा जाता है, तो 20/100 हो जाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि 0 0 कट जाता है, ठीक, तो 0 0 यहाँ कट गया। और 2 से हम 10 को 5 बार में काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, तो यहाँ कितना उत्तर हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 20% को भिन्न में बदलने पर 1/5 हो जाएगा। और इसी तरह 30% को भिन्न में बदलना चाहें तो इसमें भी 30/100 हो जाएगा। जब यहाँ प्रतिशत का सिंबल हम हटाएंगे तो प्रतिशत के स्थान पर यहाँ 100 रखेंगे, ठीक, और 0 0 कट जाएगा, यहाँ 3 बच रहा है और 10 बच रहा है, और 3 और 10 नहीं कट रहा है, 3/10 क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलो, जैसे 2/5 है, ये भी भिन्न है, 3/4 ये भी भिन्न है, 0.7 है, ये भी भिन्न है, ये दोनों भिन्न है, साधारण भिन्न है, और ये 0.7 दशमलव भिन्न है, ठीक। तो दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार के भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसमें 100 से गुणा करते हैं। तो इन सभी भिन्नों को यदि हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो इन सभी में हमें 100 से गुणा करना होगा। तो जैसे इसमें पहली भिन्न है 2/5, इसे यदि हम प्रतिशत बदलना चाहें तो 2/5 में हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, इस तरह गुणा कर देंगे। और दोस्तों अब इसे आप हल कर सकते हैं, तो 5 से हम 100 में भाग देंगे, ठीक, 5 से हम 100 में भाग देंगे तो 20 बार भाग जा रहा है, 20 पंचे 100, तो यहाँ 2 बच रहा है और 20 बच रहा है, ठीक, तो 2 और 20 में आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा दोस्तों, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जैसे 3/4 है, इसे यदि हम प्रतिशत बदलना चाहें तो इसमें भी हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक, क्योंकि किसी भी प्रकार के भिन्न प्रतिशत बदलना चाहें तो उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें भी हम 4 से सबसे पहले 100 को 25 बार में काट देंगे, 25 चौके 100, ठीक, और यहाँ 25 और 3 बच रहा है, तो इसमें हम आपस में गुणा कर देंगे। और दोस्तों 25 तिया आप जानते हैं कितना होता है, 25 तिया 75 हो जाएगा, यानी 75% आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जैसे 0.7 है, तो ये दशमलव भिन्न है, तो चाहे दशमलव भिन्न हो चाहे साधारण भिन्न हो, कोई भी भिन्न हो, उसे प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक। तो 0.7 में यदि हम 0.7 को हम प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें भी हम 100 से गुणा करेंगे, 0.7 और 100 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 700 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ दशमलव गुणा है ना, तो इसमें दशमलव दाईं तरफ एक संख्या है, तो इधर बाईं तरफ एक संख्या बाद दशमलव रखा जाएगा, ठीक, तो बाईं तरफ इधर एक संख्या बाद रख देंगे यहाँ, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 70% हो जाएगा दोस्तों, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप किसी भी प्रकार के भिन्नों को प्रतिशत में बदल सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगला प्रश्न दिया है, और इसमें दिया कि 1890 का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पूछा ये है कि 18 जो है 90 का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों हमने रूल में क्या पढ़ा था, हमने रूल में ये पढ़ा था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है, ठीक। तो जैसे ये 90 है
तो 90 अपने आप में कितने प्रतिशत है? 100% है। ठीक, यानी दोस्तों 90 आप में 100% है। और इसी का पूछ रहा है कि 90 का 18 कितना प्रतिशत होगा। तो 90 अपने आप में 100% होगा, यानी 100% का मान हमें यहाँ कितना हो रहा है? हमें यहाँ कितना दिया है? 90 दिया है। यानी दोस्तों 100% का मान हमें यहाँ 90 दिया है। ठीक, तो हमसे पूछा कितना है कि 18 कितना प्रतिशत होगा। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक है, यदि 100% का मान 90 है तो 18 कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों इसे आप फिर से समझिए, जिससे 18 90 का कितना प्रतिशत है। तो हमें 90 को 100% मानना होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यानी 100% का मान यहाँ 90 है, तो 18 कितना प्रतिशत होगा, हमसे उल्टा पूछा है। ठीक, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम तिर्यक का गुणा के माध्यम से करते हैं। ठीक, और दोस्तों तिर्यक गुणा करने में हमें उस संख्या को बटा के नीचे रखना होता है जिसके तिर्यक में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक, जैसे इसमें किस संख्या के तिर्यक में प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो दोस्तों इसमें 90 के तिर्यक में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, आप देख सकते हैं तिर्यक मतलब तिरछा, और इसमें सामने नहीं देखना है, तिर्यक में देखना है। जैसे 90 के तिर्यक में कौन सी संख्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। और जिस संख्या के तिर्यक में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उस संख्या को हम बटा के नीचे रखते हैं, और जो दो संख्या बची हुई होती है उन दोनों संख्याओं में आपस में हम गुणा कर देते हैं। ठीक, तो दोस्तों 18 गुणा 100 ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 18 पंचे 90, यहाँ 5 बार में कट रहा है, तो 5 से 100 20 बार में कट रहा है। तो उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20% हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 18 90 के कितना प्रतिशत होगा? 20% होगा। और दोस्तों आप निकाल भी सकते हैं, जैसे 90 का हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 90 के 20% हम निकालेंगे तो 90 गुणा 20/100 हो जाएगा यहाँ। ठीक, 1 0 1 0 यहाँ से काट देंगे, 1 0 1 0 यहाँ से काट देंगे, 9 और 2 में गुणा करेंगे कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो दोस्तों आप निकाल भी सकते हैं। ठीक, और दोस्तों इसके बाद 5वां प्रश्न दिया है, यदि किसी संख्या का 15% का मान 60 है तो वह संख्या बताओ। ठीक, तो दोस्तों कोई संख्या है और उसका 15% का मान इसमें 60 दिया है, तो हमें वह संख्या बतानी है। ठीक, और दोस्तों इसे भी पिछले सवाल जैसे हमने किया था इसी तरह इसे भी हल करेंगे। यानी इसमें 15% का मान 60 है, तो 100% का मान कितना होगा? दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि 15% का मान 60 है, तो 100% का मान बताना है, क्योंकि संख्या तो अपने आप में 100% है, तभी तो हमें 100% का मान बताना है। तो 100% का मान बताने के लिए दोस्तों इसमें हम तिर्यक का गुणा कर देंगे। ठीक, और तिर्यक में ये देखना कि प्रश्नवाचक चिन्ह किसके तिर्यक में है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह 15 के तिर्यक में है। तिर्यक में देखना है, सामने नहीं देखना है। सामने तो 60 है, लेकिन तिर्यक में देखना है हमें। तो जिस संख्या के तिर्यक में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उस संख्या को हम बटा के नीचे रख लेते हैं। ठीक, तो 15 को हम बटा के नीचे रख लेंगे और 100 और 60 में गुणा कर देंगे। 100 गुणा 60 हो जाएगा यहाँ। तो सबसे पहले हम 15 से 60 को 4 बार में काट देंगे। 15 चौके 60, और यहाँ 100 बच रहा है और 4 बच रहा है, तो 100 गुणा 4 कर देंगे यहाँ, और 100 और 4 में आपस में गुणा कर देंगे, कितना होगा? 400 हो जाएगा दोस्तों, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम 400 को 15% निकालेंगे तो 15% का मान 60 हो जाएगा। तो आप निकाल भी सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।